आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हेलो, एक बार क्लियर कर देंगे सर, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर, मैं कंटिन्यू करूं? आवाज आ रही है? प्लीज एक बार मैसेज में टाइप करके बता दीजिए। मैं दिख रही हूं आप सभी को, प्रॉपर दिख रही हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल आप सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या नॉर्मल पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए। आराम से कंफर्टेबल बैठें, अपने आप को एकदम रिलैक्स रखते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखें, दोनों शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, हमारी नेक एकदम रिलैक्स रखें और अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए आराम से बैठ जाएं। सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया और हमारे राजमाता अहिल्या योग केंद्र के मुख्य प्रभारी तपन सिसोदिया जी एंड प्रभु मीना जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि जिनके माध्यम से मैं इस प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकी और मैं बहुत बहुत उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा मेरा ये हमारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस आज सफल होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम जन जन तक लोगों को योग के लिए प्रेरित करते रहें, इसी प्रकार हमारा योग का कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, ये मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ और आप सभी के धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपके द्वारा मैं इस प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। प्लीज आप मैसेज करके बता दें कि आपको प्रॉपर आवाज आ रही है। चलिए हम आज एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं, एक अपने नई ऊर्जा के साथ, नई अपने उज्जवल भविष्य के लिए नई सुबह की शुरुआत करते हैं, एक नई ऊर्जा के संचार के साथ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मैसेज करके बताएं कृपया कर, कंफर्म करें आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार उनके साथ साझा कर सकूं। थैंक यू
थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक प्रेयर के साथ, एक प्रार्थना के साथ, ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। तो हमारा ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। आप भी मेरे साथ मुझे फॉलो करें और मैं जैसा करूंगी आप भी वैसा ही करें, प्रार्थना करें। उसके पश्चात हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है, मन में शांति आती है, हम तनाव मुक्त होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने शरीर को तनाव मुक्त करेंगे। उसके पश्चात मैं आपको अपना सेशन, थायराइड है मेरा योग का सेशन आज, योग फॉर थायराइड, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नॉर्मल सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में, पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को, अब दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटनों पर एकदम रिलैक्स रखेंगे। हाथ एकदम स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, नेक एकदम स्ट्रेट रहेगी। फेस पर हल्की सी स्माइल रखें, शोल्डर रिलैक्स रखें और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए अब हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब है सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। यही प्रार्थना के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू करें। 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण से हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। तो नॉर्मल इसी स्थिति में बैठते हुए अपने चेहरों, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखते हुए अपनी दोनों आईज क्लोज करें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने अंदर सांस लेते हुए गहरी लंबी सांस लें और अपने अंदर ओम का वाइब्रेशन जो होगा उसको अपने अंदर ही महसूस करें। ठीक है, अब हम ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए, दोनों हथेलियों को रब करते हुए फेस पर लगाएंगे, आंखों से टच करेंगे और अपनी आंखों को स्लोली स्लोली ओपन करेंगे। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं बेसिकली ये भी थायराइड में बहुत ही लाभप्रद है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे बॉडी के 3 पार्ट्स पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ये ओम की ध्वनि है जो 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है, आ, ऊ और माँ। जब हम ये तीनों ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे 3
हमारे बॉडी के 3 पार्ट्स पर ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि के पास मणिपूरक चक्र है, उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये वाइब्रेशन जब हम उच्चारण करते हैं तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो हमारे पेट के आसपास के डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड हमारी सारी बीमारियों में ये बहुत ही लाभप्रद है। और जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे हृदय के पास एक वाइब्रेशन, एक कंपन क्रिएट होता है। तो इस कंपन से क्या होता है, हमें हृदय से रिलेटेड सारी बीमारियों में लाभप्रद होता है। ये बहुत ही अच्छा एक, हम बोले तो 3 से 5 मिनट का ये ओम का मंत्र। ओम में एक बहुत ही शक्ति है, आप लोग भी ओम से सब परिचित हैं कि ओम एक अकल्पनीय शब्द है, ओम की महिमा ही अपार है। अगर हम इसको डेली 3 से 5 मिनट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। प्लीज मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हेलो, तो इसी प्रकार हम जब माँ का उच्चारण करते हैं तो हमारे थॉट, हमारे गले में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ये वाइब्रेशन जब क्रिएट होता है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत रिलैक्स महसूस करती है। और जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है तो इस पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है जब हम माँ का उच्चारण करते हैं। इसीलिए हमें डेली 3 से 5 मिनट, ये हम कभी भी कर सकते हैं। ईश्वर के समक्ष बैठे हैं तो हम आराम से 3 मिनट की साधना लगाकर, 2 से 5 मिनट की साधना लगाकर हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं इजीली। और इसमें नॉर्मल अपने अंदर सांस को लेते हुए अपने अंदर सांस को थोड़ी देर रोक कर रखना है, जब तक आप मतलब अपने अंदर सांस को जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं उतना टाइम आपको होल्ड करना है और अपने अंदर ओम का वाइब्रेशन महसूस करना है। जब आप इस स्थिति के अनुसार ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको आपके अंदर बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसी तरह नई ऊर्जा के संचार के साथ हम ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। चलिए, वैसे मेरा जो मेन टॉपिक है योग फॉर थायराइड, मैं आज थायराइड की प्योरिटी के लिए कुछ आसन, प्राणायाम एंड कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी कंटिन्यू करें। थायराइड एक हार्मोन्स है जो कि हमारी बॉडी में, जिसका अनबैलेंस होना हमारी पूरी बॉडी का संतुलन बिगाड़ देता है। थायराइड हमारी ग्लैंड, ग्रंथि जो कि हमारे गले में होती है, इसमें ये हमारी ये जो बीचों बीच है, जो हमारी चिन से होते हुए हमारे चेस्ट तक जाती है, ये इसके बीचों बीच हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड है जो इसकी आकृति हमारे थॉट गले में, इसकी स्थिति मतलब इसका यहाँ ये बीचों बीच होती है, इसका आकार तितली नुमा होता है। मतलब ये तितली की आकृति की हमारे गले में स्थित है, तितली के आकार की हमारे गले में स्थित है। और इसका 25 से 30 ग्राम इसका वेट होता है, 25 से इसका 30 ग्राम वेट होता है। और अगर ये इसका थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए तो इसके हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को असंतुलित कर देते हैं। इसमें T3, T4 2 हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। तो ये हार्मोन्स का इनबैलेंस ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें अपने थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को रिलैक्स रखते हुए उसको किसी भी प्रकार का इनबैलेंस ना हो, इसलिए हम कुछ आसन, प्राणायाम एंड सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। थायराइड ग्लैंड, चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। अब हम सूक्ष्म व्यायाम से, जिस प्रकार हमारे शरीर में, ठीक है, आवाज आ रही है, ओके सर, कंटिन्यू। जिस प्रकार हमें अपने भोजन में नमक का स्वाद कम या ज्यादा लगने से भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार जब हमारे शरीर में थायराइड का असंतुलन हो जाता है, हमारी थायराइड ग्रंथि का असंतुलन हो जाता है तो हमारे शरीर पर वो गलत इफेक्ट डालने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार
थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, हमारा अननेसेसरी वेट गेन होने लगता है, हमें बहुत सारी और डिसीज होने लगती हैं, आंखों में कम दिखना, बालों का झड़ना, और हमारी स्किन मतलब एकदम रूखी रूखी हो जाना, और हमारी बॉडी का वेट अचानक से बढ़ जाना, और हमारे पैरों में जकड़न आना, कब्ज होना, ये सारी हमारी हाइपोथायराइड में होती है। और हाइपरथायराइड में हमारी हाइपरथायराइड में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। हाइपरथायराइड में हमारा वेट कम होने लगता है और हमें अचानक से भूख नहीं लगती है, वेट कम होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, और हमारी आंखों में आंखें बाहर की साइड निकलने लगती हैं। ये सब हमें हाइपो और हाइपरथायराइड में होता है। तो चलिए हम इसके लिए मैं आपको कुछ आसन, पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अब क्योंकि हमारी बॉडी रात भर सोई अवस्था, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, तो उसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही पड़ेंगे। तो हम अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, स्ट्रेच फ्री रखने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग देंगे, कुछ नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए हम नॉर्मल को सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। नॉर्मल आप सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, आप जैसा भी कंफर्टेबल बैठ सकें, जैसा भी आप सुव्यवस्थित स्थिति में बैठ सकें, आप वैसा बैठने की कोशिश करें और मेरे साथ फॉलो करें। अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स रखें। अब हम ग्रीवा चालन करेंगे। ग्रीवा चालन हमारे लिए थायराइड ग्रंथि और हमारे थायराइड हार्मोन्स के लिए भी बहुत ही रिलैक्सेशन चालन है, मतलब कि बहुत ही रिलैक्सेशन, ये सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत रिलैक्स फील कराता है जब हम ये करते हैं। और हमें डेली 2 से 5 मिनट इसको करना ही जरूरी है, कंपलसरी है थायराइड वालों के लिए। थायराइड ही नहीं है, हमारी नेक के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। बस आप इनको, जो भी आप योग करें, उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके अंदर एक खुद ही सकारात्मकता आएगी कि नहीं, हम योग करने से हमारे अंदर हमें कुछ फील हो रहा है। अगर हम एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसको आपको डेली रूटीन में, अपने डेली दैनिक दिनचर्या में आपको इसको लाना ही होगा, तभी आपको इसके पॉजिटिव फल मिलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए दोनों घुटनों पर रखेंगे और अपनी नेक को स्ट्रेट रखते हुए हम, प्लीज आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए। नेक को स्ट्रेट रखते हुए बैठेंगे और अपनी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहेगी, फेस पर कोई तनाव नहीं रहेगा। हल्की सी मुस्कान के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ, ग्रीवा चालन। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको ग्रीवा चालन करा रही हूँ। ग्रीवा चालन के लिए सबसे पहले अपनी नेक को पीछे की तरफ पुश करेंगे, फिर अपनी चिन से टच कराएंगे। चलिए मैं आप करती हूँ, आप मुझे देख के फॉलो करें। सबसे पहले सांस अंदर लेते हुए, अपने अंदर सांस अपने अंदर फील करते हुए हम अपनी नेक को पीछे ले जाएंगे। इससे देखिए हमारे थायराइड ग्लैंड पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आप हो सके तो महसूस कर सकते हैं हाथ रख के। बीस से 30 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करते हुए अपनी चिन को वापस चिन को छाती से टच कराएंगे। इस पोजीशन में भी 20 से 30 मिनट होल्ड करते हुए रखेंगे।
फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ऐसा हमको 2 से 3 बार करना है। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अपने अंदर सांस लेते हुए नेक को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को वापस सीधा करते हुए गर्दन को सामने की तरफ झुकाएंगे, चिन को छाती से टच कराएंगे। वापस रिलैक्स हो जाएं। अब हम नेक मूवमेंट करते हैं, मतलब कि गर्दन को घुमाते हैं। पहले गर्दन लेफ्ट में ले जाएंगे, बीस से 30 मिनट होल्ड करते हुए वापस स्ट्रेट आएंगे, सांस अंदर लेते हुए। फिर जब राइट में जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए और फिर वापस सांस लेते हुए अंदर आए। 20 से 30 मिनट होल्ड करें। अपनी चिन को अपने शोल्डर से टच कराने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी गर्दन में एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है, एक तनाव आ रहा है। चलिए अब हम वापस स्ट्रेट बैठेंगे। ऐसा हमें ये एक्सरसाइज हमें सूक्ष्म व्यायाम है, ये गर्दन के कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, ये हमें 2 से 3 मिनट डेली करना है। अब मैं कराती हूँ ग्रीवा चालन, मतलब कि हमें अपनी गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना है। तो पहले हम क्लॉकवाइज करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू करें। सबसे पहले अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए एकदम रिलैक्स रखेंगे, फेस पर एकदम हल्की सी मुस्कान के साथ, और सर्वप्रथम अपनी गर्दन को राइट साइड से घुमाना स्टार्ट करेंगे, नीचे ले जाते हुए राइट साइड में ले जाएंगे, फिर देन पीछे जाएंगे, फिर देन लेफ्ट साइड में आएंगे, फिर नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक चक्र क्लियर होता है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो इसी तरह हमको भी अपना गर्दन घुमाना है। ठीक है, तो एक बार और करेंगे। पहले नीचे, फिर राइट, फिर बैक, फिर लेफ्ट, फिर राइट, बैक, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट, फिर बैक, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। ऐसा हमको ऐसा हमको 3 से 5 बार करना है, ये सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, अब कुछ हम अपने हाथों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो हमने ये नेक का सूक्ष्म व्यायाम किया, इससे हमारे थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारी थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा वो सूक्ष्म व्यायाम है। ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइज, इसलिए अपनी डेली रूटीन में हो सके तो इन सब कुछ एक्सरसाइज को आप जरूर फॉलो करें। अब हम नॉर्मल अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हुए हथेलियों की मुट्ठी बंद करते हुए क्लॉकवाइज इस तरह से शंखनुमा आकृति बनाते हुए हथेलियों को मुट्ठी बनाएं और क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम अगेन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम हाथों को यहाँ रखते हुए उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टाइम का थोड़ा अभाव है, इसके कारण मैं आप लोगों को एक बार एक पूरा चक्र क्लियर करके दिखाऊंगी। बाकी टाइम
आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्राणायाम करते हैं हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए, थायराइड हार्मोन के रिलैक्सेशन के लिए। हमें कुछ 5 प्राणायाम है जो कि बहुत ही लाभप्रद हैं, प्लीज कंफर्म कर दीजिए आवाज आ रही है क्या। तो 5 प्राणायाम हमारी थायराइड ग्रंथि के रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही जरूरी हैं और उनको कंपलसरी हमको करना ही है, ठीक है। तो हम कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, प्लीज कंफर्म करें। नॉर्मल हम पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठेंगे, हाथों को चाहे तो इस तरह से अपने घुटनों को लॉक करते हुए बैठें। अब हमें क्या करना है, कपालभाति हम कैसे करते हैं। कपालभाति करने के लिए हमें अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है और हमारे पेट को अंदर की तरफ जकड़ना है, मतलब पेट को अंदर की तरफ पुश करना है। जैसे ही हम सांस अंदर बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ पुश होगा। मतलब जिस प्रकार हम एक बलून में हवा भरते हैं ना, समझिए ये वही प्रक्रिया है। बस ये आपको अपने ये पेट के साथ अपना ये करना है, ठीक है। हम दोनों अपनी लिप्स बंद रहेंगे, फेस एकदम रिलैक्स रहेगा और अपनी दोनों नोस्ट्रिल का यूज करते हुए, दोनों नासिका छिद्रों का यूज करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को हमें अंदर पुश करना है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे शोल्डर एकदम रिलैक्स रहेंगे, कंधे एकदम रिलैक्स रहेंगे। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठ जाएं, कंधे एकदम रिलैक्स करते हुए बैठें। प्लीज कंफर्म कर दीजिए सर, मुझे आवाज आ रही है आप लोगों की। हेलो गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों की। आई विजुअलाइज, मैं आप सबको दिख रही हूँ क्या। एक बार अपना टेक्स्ट मैसेज कर देंगे, ठीक है। मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। अब हम कपालभाति जो कर रहे हैं उससे हमारा क्या हो रहा है, हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु का संचार हो रहा है। मतलब कि जैसे ही हम नाक से ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अब हम जो कपालभाति कर रहे हैं उससे हमारे नासिका से जब हम दोनों छिद्रों से सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे प्राण मतलब एक शुद्ध वायु का संचार होता है। मतलब जैसे ही हम अपने अंदर सांस को लेते हैं तो ये हमारे मतलब प्योर करते हुए ये हमारे फेफड़ों तक जाती है। इसलिए हमारे अभी जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से कपालभाति कराया, बहुत मतलब लोगों ने भी किया। लेकिन कपालभाति हमें अपने डेली रूटीन में, डेली दैनिक जीवन में करना ही है। भले ही आप 2 से 5 मिनट ही करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेली कपालभाति करना है, ठीक है। एक बार और मैं कंटिन्यू करती हूँ। दोनों घुटनों को लॉक करते हुए आप एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, आंखों को हल्का सा बंद करते हुए। चलिए वापस आ जाएं, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए फेस पर लगाएंगे और अपने अंदर कपालभाति के प्रभावों को महसूस करेंगे। चलिए अब हम अपना दूसरा प्राणायाम करते हैं। पहला हो गया कपालभाति, दूसरा है हमारा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को रामबाण प्राणायाम बोला जाता है थायराइड के पेशेंट के लिए और ये बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है, ठीक है। तो जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं
तो उज्जाई प्राणायाम के लिए जो हमारा ये गला है, मतलब इसको हमें अंदर से लॉक करना रहता है, मतलब इसको अंदर से अपनी सांसों को अंदर जकड़ के रखना पड़ता है कि हमारी सांस बाहर ना निकले। पहले आप अपने अंदर जितना सांस ले सकते हैं लीजिए, फिर अपनी सांसों को 30 से 35 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। उस बीच अपनी चिन को एकदम लॉक करके रखेंगे अपने थॉट को, और फिर हमको जैसे हम सोते हैं तो उस टाइम से घर्राटे लगाते हैं, कोई लोग खर्राटे लगाते हुए सोते हैं, तो आपने आवाज सुनी होगी, तो उस आवाज की भांति हमें अपने गले से आवाज का वाइब्रेशन करना है, और वो वाइब्रेशन हमें हमारे गले में, हमारी थायराइड ग्लैंड में महसूस होगा। तो उससे हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब ये लाभकारी प्राणायाम है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे और हमारी चिन एकदम स्ट्रेट रखते हुए सर्वप्रथम अपनी एक बार सांस को अंदर जोर से लें। अपने अंदर सांस लेते हुए अपनी थ्रोट को जकड़ते हुए सांस थोड़ी देर होल्ड करके रखें। और जब हम लास्ट में सांस छोड़ेंगे तो हमें अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके रखना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस बाहर छोड़ना है। ऐसा हमको 3 से 5 बार करना है। चलिए एक बार और मैं बता देती हूँ आपको करके। सबसे पहले हम लोग करते हैं, अपनी स्ट्रेट बैठेंगे, नेक शोल्डर मूवमेंट एकदम स्ट्रेट रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब हम अपनी नेक को एकदम स्ट्रेट रहेंगे और अपनी सांस अंदर लेते हुए हमारे गले में सांस को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। फिर हम अपने गले से कंपन करेंगे, खर्राटे की आवाज निकालेंगे। फिर जब हम लास्ट में जब हम सांस छोड़ेंगे तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं तो देखिए हमारे गले में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है। तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम, और इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे थायराइड के लिए। जिसको कान में प्रॉब्लम है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, इन सारी बीमारियों के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ कपालभाति, उज्जाई। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है। इससे हमारे थायराइड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर होती है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। चलिए एक बार करते हैं हम लोग। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हथेलियों का यूज करना रहेगा हमें। तो सबसे पहले जो थंब है, जो हमारा दोनों हथेलियों का अंगूठा है, उसको हमें दोनों कान के छिद्र पे ऐसे नॉर्मली रखना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे अंदर डाल दें, नॉर्मली ऐसे रखें कान के छिद्र के पास। और अपनी जो तीनों फिंगर है उसको अपनी आईज पर रखेंगे, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, मतलब जो हमारी मेन फिंगर है, उसको हम अपने दोनों आईब्रोज पर रखेंगे, दोनों भौं पर रखेंगे। और हमारी जो 3 फिंगर है उनको ऐसे आंख पर टच करते हुए नॉर्मल रखना है, ऐसे दबाव के साथ नहीं रखना है। ठीक है, अब हम इसमें घोड़े के इस प्रकार से भौरे गुंजायमान करते हैं, उस प्रकार से हमें उस अवस्था में हमें भौरे का गुंजन अपने अंदर फील करना है, ओंकार की ध्वनि अपने अंदर फील करना है। ठीक है,
और पहले अपने अंदर सांस को लीजिए, फिर जब आप वापस छोड़ेंगे, सांस अपने अंदर लेते हुए ओमकार की ध्वनि अपने अंदर महसूस करनी है। ओम। अगेन एक बार और करेंगे। वापस आते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए फेस पर लगाएंगे। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है। इसको करने से हमारे थायराइड ग्लैंड और हमारी जो नाक कान पूरे मतलब हमारे फेस में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमें बहुत ही लाभप्रद है, इसलिए इसको डेली करें। चलिए मैं अपना दूसरा प्राणायाम स्टार्ट करती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी आप नॉर्मल सुखासन पद्मासन जैसा भी आप कंफर्टेबल फील कर सके, कहीं भी चेयर टेबल कुर्सी में बैठ के भी आप नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए हमको बस अपने शरीर की सामान्य स्थिति बनाए रखना है, ठीक है। तो हम अनुलोम विलोम, टाइम का थोड़ा अभाव है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, तो हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें अपने राइट नोस्ट्रिल पे अपने थंब को रखें, मतलब दाएं नासिका क्षेत्र पे अपने अंगूठे को रखते हुए, और जो ये सेकेंड लास्ट फिंगर है इसका यूज करना है। तो ये हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नासा छिद्र पर रहेगी। तो जब हम सर्वप्रथम मैं आपको इसका रेशियो बता दे रही हूँ, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। जब हम लेफ्ट से सांस लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, और राइट से सांस को अंदर लेंगे तो लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक चक्र पूर्ण होता है अनुलोम विलोम का। चलिए मैं करती हूँ, कंटिन्यू करें आप लोग भी। तो ये हमारा एक चक्र पूर्ण होता है अनुलोम विलोम का। पहले हम लेफ्ट से सांस को अंदर लेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर वापस ही राइट से सांस को अंदर लेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है अनुलोम विलोम का, ठीक है। अब हम लास्ट मुद्रा बता रही हूँ आपको मैं, सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इसको आप डेली फॉलो करें तो बहुत ही, आप इसके लिए अपने वज्रासन में बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे, और जब आप ये सिंह के समान गर्जना, मतलब सिंह मुद्रा मीन्स होती है हमें अपने सिंह के समान गर्जना करना है। अपनी सांस को पहले एक बार अपने अंदर ले लें, फिर वापस छोड़ते हुए हमें अपनी टंग को बाहर निकालते हुए सिंह के समान गर्जना करनी है। 20 से 30 मिनट तक होल्ड करना है इस मुद्रा में, अपने आप को सांसों को अंदर रोक के रखना है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मुद्रा है थायराइड के पेशेंट के लिए। चलिए एक बार और करते हैं।
वापस रिलैक्स हो जाएं, आराम से अपनी गर्दन को नीचे लाएं, दोनों हाथों को साइड में रखते हुए वापस अपने आसन पर बैठ जाएं। ये हमारे थायराइड पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। और थायराइड के लिए एक मैं पॉइंट भी बता रही हूँ, ये जो हमारा अंगूठा रहता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड का, उसके नीचे हमें ये पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को हमेशा दिन में 2 से 3 बार इस पे प्रेस करें, इस पे दबाव डालें और इस प्रकार से अपने अंदर थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे तो ये थायराइड के लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद है। तो इसको आपको 2 से 3 मिनट डेली करना है। भले ही आप दिन में कहीं भी पार्क में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कभी भी इसको कर सकते हैं। चलिए, टाइम थोड़ा कम है, अब मैं अपने आसन पर जाती हूँ। योग में हमारे आसन का बहुत ही महत्व है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगा से चित्त वृत्ति निरोध, मतलब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। जब तक हम अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को अपने बस में नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो। ये और योग क्या है? योग हमारी बॉडी के लिए, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए बहुत अच्छा आसन, प्राणायाम, मतलब हम अपने शरीर को पूरा बैलेंस रख सकते हैं योग के माध्यम से। चलिए, आज हम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं योग सिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ में योग अपनी इस क्लास को सफल बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब चलिए हम कुछ आसन करते हैं। जो हमारा थायराइड है, थायराइड के लिए हमें बेसिकली 3 आसन बहुत ही लाभप्रद है। अगर जिसने ये 3 आसन कर लिए और 5 प्राणायाम कर लिए, उसका थायराइड 3 से 4 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आसन है सर्वांगासन है, तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। जो सर्वांगासन है, सर्वांगासन के लिए हमें एकदम पैरों को स्ट्रेट रखना है और हमें लेट जाना है। अपनी सामान्य अवस्था में लेटते हुए अपने दोनों पैरों को एकदम 60, 90, 70 डिग्री उठाना है। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ देते हुए उठाना है। ठीक है, तो जब आप ये सर्वांगासन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चिन है छाती से एकदम टच हो जाएगी और आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है इस पोजीशन में। आपकी चिन छाती से टच हो जाएगी, मतलब कि आपके थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वापस आए, धीरे से नेक को नीचे लाएं, फिर अपने दोनों पैरों को नीचे लाते हुए एकदम 1 मिनट तक रिलैक्स करें। अब जो हमारा सेकंड आसन है वो है हलासन। हलासन हमारे थायराइड के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है। ठीक है, हलासन के लिए हम एकदम स्ट्रेट लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को हमें पीछे ले जाना है और जमीन से टच कराना है, मतलब हमारे पूरे शरीर की स्थिति हल्के समान करनी है। अपने कमर को सहारा देते हुए हल्के समान आकृति बनाएं।
20 से 30 मिनट सेकेंड होल्ड करते हुए वापस अपनी पोजीशन में आए। धीरे धीरे पैरों को वापस लाएं। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हमारे गले में बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आसन करती हूँ मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए हमें पद्मासन में बैठते हुए लेटना है और मछली के समान आकृति बनाना है। तो हम इस पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे और अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेटेंगे। आप लोगों को मैं दिखूं इसलिए मैं कैमरा, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेटेंगे और अपनी गर्दन को इस तरह से रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो सकता है तो नॉर्मल इस तरह से रख लीजिए और अपनी गर्दन को पीछे एकदम लूज छोड़ देंगे। तो इसमें देखेंगे आपके गले में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये हमारा थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मत्स्य आसन मछली के समान हमारे पूरे शरीर की आकृति हो जाती है। ये बहुत ही लाभप्रद आसन है। 20 से 30 मिनट सेकेंड होल्ड करें और फिर वापस हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन को सीधा रखें। फिर एकदम स्ट्रेट बैठें। फिर वापस अपनी पोजीशन में आते हुए अपने दोनों पैरों को खोलें। ठीक है, ये 3 आसन बहुत ही लाभप्रद आसन हैं। अब मैं 4th आसन आप लोगों को बताऊंगी। तितली आसन, मतलब कि तितली आपको अपने बटरफ्लाई, मतलब आपके अपने पैरों को बटरफ्लाई के समान चलाना है और अपनी गर्दन को एकदम ऐसे स्ट्रेट रखना है, जिससे कि हमारी गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो। स्ट्रेट रखते हुए अपने पैरों को बटरफ्लाई के समान चलाना है। ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद आसन है। ये हमारी थायराइड के लिए, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारी स्पाइन एंड कॉर्ड में स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है तितली आसन। लेकिन अपनी जितनी भी, मतलब आप अपने शारीरिक स्थिति देखते हुए करें। अगर किसी को सर्वाइकल है, बीपी हाई है, तो वो थोड़ा अपना देख के करें, अपनी स्थिति, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार। इस पे देखिए हमारे गले में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए, टाइम बहुत कम है, मेरे पास बस 10 मिनट ही बचे हैं। तो मैं अब यही कहना चाहूंगी, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को कि आज आवाज आ रही है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि मैं राजमाता अहिल्या योग के साथ जुड़ सकी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मतलब मैंने जो आपको सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और 3 आसन बताए, ये बहुत ही लाभप्रद आसन है हमारे थायराइड के लिए। अगर आप जिसने भी ये 3 से 4 महीने कंटिन्यू अपने दैनिक जीवन में इन सबको उतार लिया, वो थायराइड से, मतलब उसका थायराइड हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हेलो, अब मैं एक गीत छोटा सा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। ये गीत के साथ में आप सभी से विदा लेते हुए अब हम 3 मिनट 2 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे और वापस प्रार्थना करेंगे। नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएं।
हाथों को एकदम रिलैक्स करते हुए, फेशियल मसल्स रिलैक्स करते हुए 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियों को टच करते हुए, रब करते हुए फेस पर लगाएंगे। एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओम उच्चारण से हमारे अंदर बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है, तो क्यों ना हम ओम को डेली करें, मतलब 3 से 5 मिनट हम डेली कर सकते हैं। तो इससे हमारा थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन बहुत रिलैक्स महसूस करता है और इससे हमें बहुत अच्छा अपने आप में एक कंपन महसूस होता है। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है अंदर। तो हम इसको 2 से 3 मिनट डेली करें। चलिए, अब मैं धन्यवाद करती हूँ फिर से वापस से राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर मुझे इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सभी को कैसा लगा मेरा योगा सेशन? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, मुझे मैसेज करें। थैंक यू।